शांति। वास्तव में प्रभु से तो हम बातें करते ही रहते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, गरीब हो शाहूकार हो, दुखी हो सुखी हो, छोटा बच्चा हो या बड़े हो, हर एक अपने जीवन के अंदर कभी न कभी ऐसी उसकी घड़ियां आती है जब वो प्रभु को बहुत दिल से याद करता है और फिर उस प्रभु से वो बातें भी करते हैं। कोई जोर से बातें करते हैं, कोई लिख करके बातें करते हैं, कोई काव्य बना करके काव्यों के द्वारा बातें करते, कविताएं लिखते, कोई गद्य के रूप में कोई पद्य के रूप में, और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो दिल ही दिल में प्रभु के प्रति उनकी जो आस्था है, श्रद्धा है, भावनाएं हैं, प्यार है, उसको अंदर सीप में जैसे मोती समाया हुआ रहता है, वैसे उस प्यार को समा के रखते हैं। ये पत्र लिखने की जो बात है, जब मेरी प्रथम मुलाकात उस आदिदेव ब्रह्मा या इस सृष्टि के रचनाकार परमपिता परमात्मा ने जिस माध्यम को वर्तमान इस कलयुगी पुरानी सृष्टि के फिर से परिवर्तन के लिए नियुक्त किया, गीता के वायदे अनुसार, गीता में प्रभु ने हम बच्चों से या हम भक्तों से ये वायदा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस सृष्टि के ऊपर धर्म की ग्लानि होगी और तब तब मैं इस सृष्टि पर आकर के और फिर से नवरचना का कार्य करूंगा। अब धर्म की हानि माना क्या, धर्म की ग्लानि माना क्या? तो धर्म इति धारयति, धर्म जीवन में धारण करने का नाम है। जीवन में किसी अच्छाइयों को, चाहे वो गुण के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, शुद्ध प्यार के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, कोई भी अच्छाई को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो वो धारण करना ही धर्म कहलाता है। न कि ये जो हम लोगों ने धर्म के संप्रदाय या जो भी धर्म के नाम दे करके जो धर्मों को हम सुनते हैं, मानते हैं और अपने को उस धर्म का कहलाते हैं, ये उन धर्म की बातें नहीं है। परंतु परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों के साथ ये वायदा किया है कि जब धर्म की ग्लानि होगी, अर्थात मनुष्य जीवन के अंदर जब चारित्रहीनता आएगी, अर्थात हम अधर्मी बनेंगे, और स्वाभाविक है जब धर्म में नैतिक रीति से हम गिरते हैं तो स्वाभाविक उसके रिजल्ट, उसका कर्म का प्रतिफल यही मिलता है कि हम दुख, अशांति और कई विविध प्रकार की अनेक पीड़ाएं और भोगनाएं
शारीरिक और मानसिक रीति से भोगते हैं। और हम जगत को देख भी रहे हैं कि कितनी पीड़ाएं सभी अपनी अपनी रीति से भुगतते आ रहे हैं। तो ये कर्म और कर्म का फल, ये कर्म का फल जो कि नेगेटिव रूप में हमारे सामने आज 98% में है। कहा जाए तो 100% ही है, क्योंकि जगत में आपको कोई भी ऐसी आत्मा नहीं मिलेगी, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिलेगा जो संपूर्ण सुखी हो, संपूर्ण उसके पास शांति हो और संपूर्ण वो गुणवान हो और हर प्रकार से शक्तियों से वो संपन्न हो, आत्मनिर्भर हो और उसे कभी भी प्रभु के आगे भी कोई डिमांड न करनी पड़े, लेकिन वो स्वयं ही ऐश्वर्यों का मालिक हो। ऐसी व्यक्ति तो आज जगत के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। हम अनेक सभाओं में भाषण करते हैं, लाखों की पब्लिक भी होती है, हम उनसे हाथ भी उठवाते हैं कि क्या इस सभा के अंदर कोई ऐसी व्यक्ति बैठी है जो कहे कि मैं संपूर्ण सुखी हूँ। संपूर्ण सुख की परिभाषा हम पहले उनको सुना देते हैं, ताकि वो गलत फहमी में न रहे कि मेरे पास वाड़ी है, खेत है, जमीनें हैं, बंगले हैं, मोटरें हैं, सब प्रकार के वैज्ञानिक भौतिक सुखों के साधन हैं, उसको अपने बच्चे हैं, पोतरे हैं, दोतरे हैं, सब कुछ है। वो ये न समझे कि ये सब कुछ मुझे प्राप्त है, मैं संपूर्ण सुखी हूँ। हाँ, ये उसका भाग्य जरूर है कि उसको किसी श्रेष्ठ कर्मों का फल उसे ये सब प्राप्तियां हुई है, परंतु वर्तमान समय वो जिस जीवन को व्यतीत कर रहा है उसमें उसको दुख नहीं आता, अशांति नहीं आती, समस्या नहीं आती और वो समस्या में उलझता नहीं, मूंझता नहीं या प्रभु को याद करता नहीं। हर एक के जीवन के अंदर तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख, प्रकृति का सुख, संबंधों के सुख, ऐसे विविध प्रकार के अनेक सुखों की बहुत बड़ी लिस्ट है। जिस लिस्ट को प्राप्त करना उसको कहते हैं संपूर्ण सुख। सब कुछ इतना प्राप्त हो कि कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा न हो। उन सुखों को प्राप्त करने की अनासक्त वृत्ति आ जाए, स्वभाव भी हमारा उस रीति का बन जाए कि हमें कहीं भी अपने स्वभाव के परिवर्तन के लिए या जीवन के अंदर किसी भी नेगेटिविटी के परिवर्तन के लिए प्रभु से शक्ति मांगनी पड़े या हमें किसी से गुण को ग्रहण करने की आवश्यकता। लेकिन हम स्वयं ही इतने ऐश्वर्यपूर्ण हो, अर्थात उस परमपिता परमात्मा के समान महादानी, वरदानी, दानी, इतने विश्व कल्याणी, शुभ चिंतक और शुभ भावना वाले बन जाते हैं कि हम स्वयं उस प्रभु की तरह लेने वाले नहीं परंतु देने वाले हम दाता बन करके और इस जगत के अंदर बेफिक्र बादशाह निडर होकर, निश्चिंत होकर और निश्चय बुद्धि होकर
हर प्रकार की शक्तियों के साथ, एक शुद्ध गौरव के साथ प्रभु की स्मृति में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो प्रैक्टिकल में हम करते जा रहे हैं, कर रहे हैं और अनेकों को प्रेरणा भी मिलती जा रही है। अब इसमें हमारी बढ़ाई नहीं, ये हमारे ही यत्नों का फल है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है, जो पहले अप्राप्त था, जीवन में उसका अभाव था, जीवन में उसकी कमी थी, तो इस अभाव को, इस कमी को, इस कमजोरी को और इन अप्राप्तियों को जीवन में किसने भरा? उस परम पिता परमात्मा ने। जो परम पिता परमात्मा, जिसको मैंने जैसे आरंभ में ही कहा कि सभी किसी न किसी जीवन के ऐसे लम्हे में या पल में या क्षण में उसको याद जरूर करते और उससे बात जरूर करते। मैं भी एक अनजान बनकर प्रभु कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, जगत में फिर से आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कैसे आएंगे, कब आएंगे, और मेरा और उनका मेल होगा या नहीं, कुछ भी बातों को मैं नहीं जानती थी। परंतु अनुभव तो बहुत ही लंबा चौड़ा है। देखे तो एक पल का है और लिखने बैठे तो बहुत बड़ा एक शास्त्र है। परंतु पल का अनुभव यही है कि मैंने तुझको देखा, तूने मुझको देखा, मैं तेरी हो गई और तू मेरा हो गया, बस। इसके अलावा और कोई अनुभव नहीं। और जो प्रभु का बन जाता है, उसके लिए जगत के अंदर सब अपने हैं। इसीलिए हम सदैव कहते हैं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब आपके अपने हैं, जैसे आपका ही सब है, और मरो तो ऐसे मरो उसके प्यार में, आपका कुछ भी नहीं, बस सिर्फ वो है और सिर्फ आप है। मैं और मेरा प्रभु, मेरा प्यारा पिता। फिर आप उसको दोस्त बनाओ, आप उसको अपना प्रेमी बनाओ, आप उसको अपना माता पिता बनाओ, आप उसको बहन समझो, भाई समझो, बेटा समझो, जो भी आपको समझना है आप समझो। और ये प्रभु के साथ ही हम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ हम ऐसे नाते नहीं जोड़ सकते। जिस प्रभु को हम पिता कहते हैं, उसको मैं साजन भी कहती हूँ। जिसको मैं अपना भाई कहती हूँ, वो मेरा प्रेमी भी है। तो आप सोचिए, जिसको मैं माता पिता कहती हूँ, वो मेरा बच्चा भी है। तो सब संबंध उनसे जोड़ने का कारण, वो एक ऐसी अदृश्य हस्ती है जिसको कोई ने नहीं देखा किसी ने। इन आंखों से जिसने भी देखा हो वो हाथ, आपको कोई जगत में ऐसा नहीं मिलेगा जो इन नेत्रों से उसको देखा हो। हाँ, यदि देखा होगा तो कैसे देखा होगा? साक्षात्कार से, एक दिव्य नेत्र से, जो दिव्य दृष्टि भी वो प्रभु देता है। और वो प्रभु ही मैं दिव्य दृष्टि के पात्र हूं या नहीं, निश्चित वो करता है। मेरी इच्छा से वो मुझे नहीं दिखता, परंतु हाँ, यदि आप उसको इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, इस जगत का मिसाल लेके यदि बताऊं, तो वो आपका माशूक, आप उसके आशिक, वो आपका पिता, आप उसके श्रवण जैसे के आज्ञाकारी बेटे। हाँ, जिसका भी आप मिसाल लो,
यदि इतना दिल से सच्चा प्यार, जिस प्यार में आप अपने को भी धोखा नहीं देते, जिस प्यार में आप अपने से भी झूठ नहीं बोलते, जिस प्यार में आप उस प्रभु को जो भी लिखोगे, जो भी कहोगे, जो भी बताओगे, वो सब पारदर्शी होगा, स्पष्ट होगा, क्लियर होगा, सत्य होगा। सत्य माना जो चीज जैसी है वैसी की वैसी ही दिखना और उसका अनुभव करना। यदि ये रुमाल, इसका रंग क्या है, क्या बोलेंगे आप? सफेद। सफेद। मैं कहूँ काला है, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारा हृदय इतना शुद्ध और स्वच्छ हो और बड़े प्यार से कोई ऐसा गहरा संबंध जुटाकर, संबंध भी कौन सा जिसका कोई नाम न हो, एक ऐसा संबंध जो एहसास कराता है, जो एहसास का संबंध होता। प्यार है वो बोलने की चीज नहीं, लिखने की चीज नहीं, दिखाने की चीज नहीं, कहने की चीज नहीं, लेकिन ये एक दिल का, अंदर का, अंतरात्मा का एक एहसास है, जिस एहसास को सिर्फ मैं अनुभूति करती हूँ और वो प्रभु के पास मैं अपनी अनुभूति और अपने दिल के भाव उस तक पहुंचाती हूँ। फिर आप कहेंगे फिर ये प्रोजेक्ट क्यों, पत्र लिखने का? इसलिए करना पड़ता है कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, ये हमको दिखाना नहीं है। एक मिसाल की छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि दो सहेलियां थी, वो रोज अपने घर से जल भरने के लिए नदी किनारे जाती थी। रास्ते में एक बहुत विशाल वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी कहो, ऋषि कहो, जो भी, वो रोज माला लेकर के प्रभु का स्मरण करते थे। तो वो दोनों सहेलियां एक दिन आपस में बातें करने लगी, क्योंकि दोनों ही सहेलियों के पति जो थे वो बाहर गए हुए थे, बाहर गांव, बहुत दूर गए हुए थे। तो उन्होंने आपस में बात करते करते जब उनके नजदीक आई तो उनको थोड़ी उनका वार्तालाप उस जो माला फेरने वाले ऋषि, तपस्वी, सन्यासी जो बैठे थे वो उनके कानों में पड़ा। तो एक सखी कहती है कि तू तेरे पति को कितनी बार याद करती है? तो उसने कहा, अरे मैं तो उसको बस बहुत याद करती हूँ, दिन में 50-100 बार मैं उसको याद करती। फिर उसको कहा, तुमने मेरे को तो पूछा, तुम बताओ तुम कितनी बार याद करती हो? तो बोला, मेरे पास तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि वो तो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। मैं तो उसको हर पल स्वप्न में, सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, मैं तो उसी की बन के रहती हूँ। और जैसे वो मेरे पास है, मेरे समीप है, मेरे से दूर वो है ही नहीं, वो मेरे दिल में बैठे हैं, मैं उनके दिल में बैठी हुई हूँ। तो मैं तो ऐसे याद मेरे को तो रहती ही रहती है। ये बात सुनकर उनके हाथ में जो माला थी वो गिर गई। उसको अंदर में यह आत्म जागृति हुई कि मैं ये गिनती क्यों कर रहा हूँ। आप अक्सर देखेंगे गौमुखी में हाथ डालकर माला रखी जाती है, क्योंकि गुप्त याद करे कितना याद किया कैसे, और माला के मणके घुमाते जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते जाते हैं। परंतु ये भी ना से अच्छा, कहते हैं ना, मामा नहीं
तो चलो काना मामा भी अच्छा, कुछ तो यत्न होता है। तो इसीलिए ये भी यत्न होना आवश्यक है, ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। तो मैं जब प्रथम बार आई और मैंने प्रभु के विषय में जब सुना, तो एक अंतरात्मा में एक ऐसी जागृति आ गई और मैंने पहले तो मन ही मन बहुत उससे बातें की, क्योंकि मैं पहले भी बातें करती थी। फिर मेरे को विचार आया कि जो मैं अंदर सोचती हूँ वो मैं लिखूं। अच्छा, लिख करके फिर मैं क्या करूंगी? क्या मुझे सबको सुनाना है? क्योंकि मैं कई बातें ऐसी लिखती हूँ, जैसे प्रेमी प्रेमिका के बीच की जो बातें होती है, पति पत्नी के बीच जो बातें होती है, माँ बेटे के बीच जो गुप्त बातें होती है, तो वो बातें तो गुप्त की गुप्त ही रहती है। तो फिर मैं इन पत्रों का क्या करूंगी? तो जब मुझे पता चला कि परमपिता परमात्मा ने यह प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव ब्रह्मा के माध्यम से यह सृष्टि के परिवर्तन का कार्य शुरू किया है, तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने पत्र लिख करके उनको देना शुरू किया। अब मैं जब उनको पत्र देने लगी तो मैं खुद भी पढ़ती थी और हमारे बाबा भी पढ़ते थे। मुझे भी उन्होंने बहुत पत्रों के जवाब दिए। सारे पत्र मैंने अभी भी अपने पास बहुत हिफाजत से संभाल के फ्रेमिंग करके रखे हुए हैं। परंतु इन पत्रों से जो मुझे फायदे हुए, उसमें एक फायदा मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूंगी कि उन पत्र को लिखने के बाद, जैसे कई अपनी रोजनिशी लिखते हैं, दिनचर्या लिखते, रोज की घटनाएं नोट करते हैं, रोज की दैनिक डायरी होती है, तो मैं वो मेरे लिए दैनिक डायरी मेरे बाबा को पत्र, है ना, मेरे प्रभु को पत्र मैं रोज लिखती, आज तक मैं लिखती हूँ, आज तक मेरे पास डायरी है। तो वो पत्र जब मैं लिखती थी तो मैं सोचती थी, मेरे इतने लंबे लंबे पत्र, बाबा तो इतने विश्व कल्याण के कार्य में व्यस्त रहते हैं, मैं क्यों उनको भेजूं ये पत्र? जब उसमें से कोई पत्र की मुझे ऐसी आवश्यकता लगेगी कि मुझे उनका उत्तर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तभी मैं वो पत्र भेजूंगी। बाकी के पत्र मैं अपने पास रखूंगी। मैंने कई वर्षों तक संभाल के भी रखे, परंतु उन पत्रों को जब मैं दूसरे तीसरे दिन पढ़ती थी तो मेरे अंदर परिवर्तन आता था, क्योंकि मैं जो अगले दिन बात लिखती थी, जो नेगेटिविटी मेरी अपनी, जो मैं प्रभु के आगे रखती थी, तो मुझे ऐसे फील होता था कि आज मेरे अंदर वो नेगेटिविटी नहीं है। मैंने वो पत्र जिस समय लिखा, उस समय अदृश्य रूप से उस प्रभु के पास मेरा वो पहुंचा और प्रभु ने मेरा वो खींच लिया, जैसे वो मेरे पत्र से मिटा दिया, माना मेरे जीवन में वो जो कमजोरी थी वो उसने मिटा दी। तो हर वक्त मैं पत्र लिखते 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 मैं इतनी पारदर्शक बनने लगी कि मुझे मेरे और प्रभु के बीच में कोई अंतर नजर नहीं आता। अंतर का मतलब ये नहीं कि मुझे घमंड हो और मैं कहूँ शिवो हम, मैं भगवान हूँ। नहीं, भगवान तो कोई न बन सकता है, न कहला सकता है, न कहने की कोई हिम्मत करनी भी चाहिए। परमात्मा ऐसी हस्ती है। खैर, उस बात पे मैं अभी नहीं जाती हूँ, लेकिन अपने ही जीवन में स्वयं को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, स्वयं को धोखा नहीं देंगे। जहां कुछ गलत होगी बात, वो तुरंत पता चलेगी। अर्थात ये एक ऐसा दर्पण बनेगा आपके जीवन का, जो आपको खुद ही अपना चेहरा दिखाएगा, और चेहरे पर यदि कहीं कोई दाग है या आपके जीवन के अंदर जीवन रूपी एक
गुण अवगुण का जो वस्त्र हमने पहना हुआ है उसमें कहीं भी कोई दाग होगा तो वो तुरंत दिखा देगा। और फिर धीरे 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 वह समय आया जो मैं फरियादें करती थी प्रभु को, मेरी फरियादें बंद हो गई क्योंकि हर बात मेरी पूरी होती गई। फिर मेरे पास अभी क्या बचा? याद करना। इसीलिए मैं हरेक को हमेशा कहती हूँ, फरियाद मत करो, उसको याद करो, क्योंकि वो पिता है, वो अंतर्यामी है, वो हम सभी को जानता है, पहचानता है। आप उसको याद करो, आपकी बात उस तक भले पहुंचाओ, परंतु फरियाद के रूप में नहीं। लेकिन एक पिता को, एक माता को, अपने दोस्त को, अपने प्रेमी को, अपने साजन को आप एक शुद्ध भावना से, शुभ भावना से इसलिए बताते हो कि उनको ऐसा न लगे कि मैंने उनसे कुछ छिपाया। मेरे संबंध में इतनी पारदर्शिता है, मैं उनसे कुछ नहीं छिपाती हूँ। और ये बहुत जरूरी है हर संबंध के अंदर। विश्वास, आप जानते हो संसार के सारे संबंध, चाहे पारिवारिक, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रीय, चाहे किसी भी क्षेत्र के संबंध, ये सारे संबंध किस आधार पर टिकते हैं? एक विश्वास, दूसरा प्यार। जहाँ विश्वास, प्यार और फिर उसमें आपका निश्चय। अगर आपके पास ये अमूल्य उस व्यक्ति के साथ संबंध में आपने अपने अंदर पाया है, तो आपके संबंध में कभी भी कोई त्रुटि आ नहीं सकती। तो प्रभु से भी हम ऐसा प्यार करें। तो ये पत्र लिखना इसलिए जरूरी है कि वर्तमान समय प्रभु से मनुष्य आत्मा, एक तो विज्ञान, उसके द्वारा प्राप्त भौतिक साधन, उसके द्वारा प्राप्त विविध प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, ये जो भी बातें हैं, और फिर उस पर हावी पाश्चात्य संस्कृति, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ सारे विश्व के अंदर ऊंचे से ऊंची संस्कृति है, उस ऊंची संस्कृति को दाग लगाने के लिए हावी होती रहती है। परंतु यह भारत सारे विश्व का गुरु है, वो गुरु बन के ही रहेगा। उसको कोई भी आंच कभी नहीं आ सकती, कोई व्यक्ति को भी आंच नहीं आएगी। तो ये जो सारे बाहर के तत्व जो मन को मैला कर रहे हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। जहाँ अच्छाइयाँ हैं वो हम जरूर उनकी उठाएं, लेकिन ये जो बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण आज घरों में झगड़े, आज भौतिक सुख के साधन, बहुत अच्छी बात है, रोबो हमको होटल में भोजन पीरसे, रोबो ऑपरेशन करे, बहुत वंडरफुल बातें हैं ये। यहाँ बैठे बैठे और कैमरे से दूसरे देश के बच्चे का ऑपरेशन होता है। आप ऐसी वंडरफुल बातें सुनेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये सब कैसे होता है। परंतु ये मनुष्य की बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है, प्रभु भी देख रहा है कि मेरा दिया हुआ इंसान मेरे साथ कंपटीशन में कहाँ तक आगे जाता है, उसको भी कहाँ तक ये जो आकर्षण है, माया के आकर्षण, भौतिक सुखों के आकर्षण, कहाँ तक उसको खींच के ले जाते हैं। चंद्रमा तक पहुंचे, वहां भी जाके जमीन खोजी, यहाँ तक कि लोगों ने फ्लैट भी बुक कराए हैं। कई बातें हम सुनते रहते हैं। सारा इंसान बना दिया है प्रैक्टिकल, हम मनुष्यों जैसा इंसान भी बनाया और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया
उसको एक वृद्ध आत्मा जो कि एकदम शरीर छोड़ने पर थी, उसको एक ऐसे बॉक्स के अंदर सुलाया कि जहां वो अपनी अंतिम घड़ी पर जब देह का त्याग करे तो कौन सा ऐसा चैतन्य तत्व है जो इसके शरीर से बाहर निकालता है, वो देखना चाहते थे। और ये एक्सपेरिमेंट उनका अभी तक चालू है। उसने शरीर छोड़ा और जहां से वो चैतन्य अदृश्य अद्भुत, वो अवर्णनीय चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा कहो, जीव कहो, शक्ति कहो, लाइफ पार्टिकल कहो, जो भी कहो, जो जिस भी भाषा में उसको कहे, जब वो निकली, कांच तोड़ करके वो निकल गई, लेकिन वो देख नहीं पाए। अब उनको सिर्फ उसमें आत्मा को डालना है, बाकी सब विज्ञान हर प्रकार से पूर्णता पे आके पहुंचा है। परंतु नर चाहत कुछ और की कुछ और भई। जब इतनी हद तक, जैसे शास्त्रों में भस्मासुर जब प्रभु को ही नाश करने के लिए सोचने लगा और खुद त्रिभुवन का मालिक बनना चाहा, तो सभी घबराए तीनों लोगों के। अब क्या किया जाए? तो प्रभु के ही पास आए, जिस प्रभु ने उनको वरदान दिया कि तू जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब प्रभु भी उसमें आ गए, अगर उसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भी भस्म हो जाएंगे। तो कहा प्रभु अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ प्रभु कैसे होने देंगे? फिर वो प्रभु किस बात का? फिर वो प्रभु क्यों? फिर उसकी इतनी महिमा क्यों? तो वो कोई अलग हस्ती है जिसकी अपरम अपार महिमा है। तो उसने बड़ी युक्ति से उसकी महिमा की, उसको नृत्य करवाया। नृत्य करवाते करवाते एक ऐसी नृत्य की भंगिमा रची जो उसका हाथ उसके ही सर पर आया और वो स्वयं भस्म होके खत्म हो गए। तो ये सब अद्भुत बातें हैं, ये आध्यात्मिक जगत की, ये पेचीदी बातें हैं। उस पेचीदी बातों में ये भी एक पेचीदी बात है, पत्र लिखने की। भले दिखने में वो जरा स्थूल बात लगती है, लेकिन उसकी जो अनुभूति है ना, वो बड़ी रहस्य युक्त होगी। और वो रहस्य वो खुद जानेगा और प्रभु जानेगा। तीसरा कोई को भी पता नहीं चलेगा। प्रभु की गत मत वो ही जाने, या जो तुझसा हो, तेरे जैसा हो, वही तुझे जाने। बस दो ही व्यक्ति एक दो को जाने। ये है सच्चा प्यार और यही है सच्चा प्रेम पत्र। तो प्रभु को मैंने वर्षों से लेकर के पत्र लिखे, आज तक लिखती रहती हूँ और जीवन के प्रगति पथ पर बहुत ही खुशी जैसी खुराक नहीं, अपने तन मन धन जन जहाँ भी कहो हर प्रकार से खुशी में नाचते हुए, परियों की तरह उड़ते हुए जीवन व्यतीत होती है। और प्रभु हमें निमित्त बनाकर और अपना कार्य कराते रहते हैं। प्रभु ने हमको उसके पात्र समझा, इसीलिए हम प्रभु से बहुत बहुत दिल से गदगदित होकर के उसका जितना शुक्रिया माने उतना शुक्रिया कम है। तो शुक्रिया मानते हुए मैं अपना यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।